इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। या दीवान अमरचंद दीवान ने तोप का गोला से उड़ाना चाहा, तोप का गोला ठंडा पड़ गया। कितने सारे उदाहरण हैं। क्षमा सती ने देखा तो नाक का हार बन गया। मनोबुद्धि की भक्ति थी तो जंगल में जिनालय का निर्माण हुआ और गजमुक्ताओं का ढेर सामने देखा। जिन भक्ति इसने भी की है, कोई भी देव उससे उपसर्ग नहीं कर सकता। सतियों पर उपसर्ग आए भी पूर्व कर्म के उद्देश्य, किंतु जैसे भगवान का स्मरण किया तो वे उपसर्ग करने वाले देव भी चरणों में झुक गए, नम्रीभूत हो गए, भक्त बन गए। भगवान की भक्ति का ये तो चमत्कार है कि उपसर्ग करने वाला भी रक्षक बन जाता है। भगवान की भक्ति का ये तो प्रभाव है, जो प्राण लेने के लिए आया अपने प्राणों की आहुति देकर के भी प्राण बचा करके गया। भगवान की भक्ति का यही चमत्कार है कि संसार की कोई शक्ति उसका प्रतिरोध विरोध नहीं कर सकती, उसकी शक्ति का उल्लंघन नहीं हो सकता। जिनेंद्र भक्त वे अपने आप में पूर्ण समर्थ होता है, उसे भगवान के आलम्बन के अलावा किसी दूसरे के आलम्बन की आवश्यकता नहीं। उसे अंगरक्षक या पुलिस या और व्यक्तियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में निर्भीक है। मेरी आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति करने से भय भाग जाता है। दुष्ट देव पालतू कुत्ते की तरह से वे चापलूसी करने लगते हैं। जैसे श्वान, भौंकने वाला श्वान जब भौंकता है, काटने को दौड़ता है, सामने वाले व्यक्ति के पास लाठी हो, उसको देख करके कुत्ता फिर भौंकना बंद कर देता है और थोड़ा उसको पुचकार लिया तो दुम हिलाता हुआ चक्कर काटने लगता है। ऐसी इसके चित्त में भगवान की भक्ति है, उस व्यक्ति का चक्कर काटने लगता है। वह दुष्ट देव जो उपसर्ग करने के लिए आया था, मारने के लिए आया था, चरणों में झुक जाता है, कहता है आज्ञा करो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ये भक्ति का प्रभाव होता है। न दुष्ट देवा परिलंघयंती। इतना ही नहीं, अर्थान यथेष्टा सदा लभन्ते। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति यथेष्ट पदार्थों को सदा प्राप्त करता है। जो भी उसे चाहिए मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता। भक्ति चित्त में हो तो जब जहां जो चीज आपको चाहिए वहां उसी समय वही वस्तु उसके पास पहुंच जाती है। वह ढोता नहीं, उसका पुण्य उसके पास लेकर के आ जाता है। जो हीन पुण्यात्मा होते हैं, वस्तुओं का संग्रह करते हैं, वस्तुओं को ढोते हैं कि जब वो चीज़ वहाँ चाहिएगी, वहाँ ऐसी चीज़ चाहिएगी, तो हीन पुण्यात्मा फिर भी भोग नहीं पाता। उसकी वस्तु को छीन के ले जाता है, चोरी करके ले जाता है, नष्ट हो जाती है, गुम जाती है। किंतु पुण्य इसके पास हो, पुण्य का क्रेडिट कार्ड है, तो जब चाहो तहाँ जो चाहो सो प्राप्त होता है। पुण्य है, जंगल में भी मंगल हो जाता है। पुण्य है तो जल के मध्य निमग्न होते हुए भी जल देवता की बचा लेता है। पुण्य है तो पर्वत की चोटी से गिर भी जाए तब भी वहाँ का देव आकर के रक्षा ही करेगा। काल गुफा में भी पहुँच जाए तो काल गुफा में भी सम्मान होता है। प्रद्युम्न का चरित्र आपने पढ़ा होगा, वह काल गुफा में भी गए तब भी वहाँ से विद्याओं को प्राप्त करके ही आए। तो महानुभाव, आपको जो वस्तु चाहिए उस वस्तु के पीछे मत दौड़ो, भगवान की भक्ति करने में लग जाओ, वस्तु दौड़ करके तुम्हारे पीछे आ जाएगी। वस्तु के पीछे दौड़ने का आशय है अपनी परछाई के पीछे पीछे दौड़ना। परछाई आगे आगे चलेगी, आप पीछे पीछे दौड़ेंगे, अनंत जिंदगी भी निकल जाएंगी, तब भी परछाई को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाओगे। और भगवान की भक्ति करने का आशय है
परछाई को, वस्तु को पीठ दे करके दौड़ना, परछाई को पीठ दे करके दौड़ोगे तब भी परछाई आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। भगवान की भक्ति में लग जाओगी तो पुण्य वस्तु जो चाहती हो वो स्वयं आपके पास वहीं पहुंच जाएगी, जिस समय चाहिए उसी समय पहुंच जाएगी। और आप पढ़ते हैं, जांचे सुरतर देय सुख, चिंतत चिंता रेन, विन जांचे विन चिंतवे, धर्म सकल सुख देन। कल्प वृक्ष कल्पना करने से, याचना करने से यथेष्ट वस्तु देते हैं। चिंतामणि यत्न के बारे में कहा जाता है, जो भी चिंतित वस्तु है उसे देने में समर्थ होता है। कामधेनु गाय के बारे में ऐसा है, काम कुंभ घट उसके बारे में ऐसा ही कहा जाता है। किंतु ये सब मांगने पर, विचारने पर, चिंतन करने पर देते हैं। और धर्म एक ऐसी चीज है, बिन मांगे बिन चिंतवे, बिना मांगे बिना चिंतन किए अपने आप वस्तु प्राप्त हो जाती है। उस धर्म को करने का मुख्य आधार है जिनेंद्र भक्ति। शास्त्र पुण्य का संग्रह करने का मुख्य आधार है जिनेंद्र भक्ति। उस जिनेंद्र भक्ति के माध्यम से संपूर्ण पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। सकल पदार्थ हैं जगमाई, पुण्यहीन या कर्महीन नर पावत नाई। पुण्यशील व्यक्ति प्राप्त नहीं करता। और जिन व्यक्ति पुण्य का स्रोत है, स्रोत जिससे पुण्य अकूत मात्रा में अक्षय रूप में निकल के आ रहा है, पुण्य ही पुण्य आ रहा है, तो जिसकी सत्ता में पुण्य की वर्षा हो रही निरंतर, उसके लिए संसार में क्या वस्तु दुर्लभ है? कुछ भी नहीं। महानुभाव आचार्य वीरशैव स्वामी जी ने इसलिए कहा, अर्थान यथेष्टांश सदा लभन्ते। हमेशा ही यथेष्ट पदार्थों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। कौन? जिनोत्तमानाम परकीर्तनेन, जो जिन वरों का, जिन प्रभु का, जिनेंद्र देव का, उनमें उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रभु का कीर्तन करता है। कीर्तन का आशय है वचनों से बोलना भी है, शरीर से करतल ध्वनि करके झूमते हुए भक्ति करना, और मन में आनंद आ रहा हो। भक्ति, स्तुति, वंदना, उपासना, पूजा, स्तवन, ये सब कीर्तन में सम्मिलित हो जाते हैं। कीर्तन करने का महत्व वैदिक परंपरा में बहुत बताया जाता है कि कीर्तन करने से शरीर के रोग भी दूर होते हैं, कीर्तन करने से मन विशुद्ध होता है, कीर्तन करने से वचन प्रभावी होते हैं, कीर्तन करने से स्वर का वैभव भी मिलता है। कीर्तन जिन दर्शन में भी है, आप लोग भी कई बार मंदिरों में 24 घंटे का पाठ कर लें, नमोकार मंत्र का करते हैं। कभी भक्तामर का पाठ किया, कभी आपने और कोई पाठ किया, भगवान का नाम लेने रूप कैसे भी पाठ करो, 24 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे, जब गा करके आप भक्ति स्तुति करते ही हो जोर जोर से बोल करके, तब मन के भटकने के चांस कम रहते हैं। मौन लेकर के आप भक्ति पूजन कर रहे हो शांति से, हो सकता है कई बार मन आपका भाग जाए, आपकी पकड़ में न आए। और किंतु जब आप गा बजा के कर रहे हैं तो तन के साथ मन और वचन भी सहयोगी बन जाते हैं, और भक्ति कीर्तन करने में बहुत आनंद आता है। तत्क्षण में आनंद की अनुभूति होती है, और कालांतर में 7 से पुण्य का फल प्राप्त होता है। 7 से पुण्य का फल परंपरा से मुक्ति भी माना है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने में भव्य जीवों को सदैव संलग्न रहना चाहिए। अधिक न कहकर के समय आपका पूर्णता की ओर है। आप सभी उपस्थित पुण्यात्मा महानुभावों को वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। सभा में धर्म जागृति संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर नीरज जी अपनी सहधर्मिणी डॉक्टर मोनिका जी के साथ उपस्थित हैं, उन्हें भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। हिमांशु भाई फरीदाबाद से सेवा में समर्पित हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं। और भी जो लोग आगरा के बाहर से यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। सभी हाथ जोड़ेंगे। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु
यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी आष्टानिक पर्व निष्ठापन की ओर है। यह शाश्वत पर्व है। जिस प्रकार पर्युषण पर्व शाश्वत पर्व है, 16 कर्ण पर्व शाश्वत पर्व है, अष्टमी चतुर्दशी के पर्व शाश्वत पर्व हैं, उसी प्रकार आष्टानिक पर्व भी शाश्वत है। ये पर्व वर्ष में 3 बार आता है। कार्तिक के मास के 8 दिन अष्टमी से पूर्णमासी तक, फाल्गुन मास के 8 दिन अष्टमी से पूर्णमासी तक, और आषाढ़ मास के अंतिम 8 दिन अष्टमी से पूर्णमासी तक। कार्तिक मास की पूर्णमासी पर कौमुदी महोत्सव संपन्न किया जाता है। 8 दिन तक लोग उपवास करते हैं या सिद्ध चक्र महामंडल का विधान करते हैं, और 8वें दिन बड़े आनंद के साथ ऋतु परिवर्तित होती है, मौसम आनंददायी होता है, चित्त आनंद से आह्लाद से भर जाता है, तो लोग बड़े आनंद के साथ संपन्न करते हैं। फाल्गुन का महीना युवाओं को मस्ती देने वाला होता है। ये बसंत ऋतु होती है, लोगों का मन बड़ा चंचल रहता है। कोई सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करने जाता है, कोई अस्से क्षेत्र की यात्रा करने जाता है, कोई गुरुओं की वंदना करने के लिए जाता है, कोई अन्य प्रकार से घूमने जाते हैं। जिसका जैसा मंतव्य, जैसा भाव, धर्म के प्रति अनुभव है, तो धर्म क्षेत्रों पर जाने का भाव रखता है, और फिर धर्म का भाव कम है तो फिर मौज मस्ती के लिए अनेक स्थान हैं। फाल्गुन मास की अष्टानिका भी अपने आप में एक श्रेष्ठ मूर्त वाली मानी जाती है। इन अष्टानिका के दिनों में लोग जाप लगाते हैं, विद्याधर लोग विद्याओं की सिद्धि करते हैं। आषाढ़ मास की अष्टानिका भी अपने आप में आनंद देने वाली होती हैं। ग्रीष्म काल का अवसान होता है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, और जैसे ही बारिश आती है, लोग बाग वर्षा के पानी में भीगना चाहते हैं, इससे शरीर की तपन सब दूर हो जाए। और गर्मी की वजह से पहले शरीर में जो छोटी छोटी फुंसी सी होती थी, तो लोग नहाने में बहुत अच्छा मानते थे और वो ठीक होती थी। अब चलो वो तो फुंसी आदि नहीं होती, लोग एसी में, कूलर में, पंखे की हवा में रहते हैं, उतनी गर्मी नहीं लगती। वर्तमान काल की अष्टानिकाएँ, फाल्गुन मास की अष्टानिका, 4 निकाय के देव नित्य चारों दिशाओं के जिनालयों की वंदना करते हैं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, 4 6 घंटे के कार्य में पूजा अर्चना में लगते हैं। दिन रात का वहाँ भेद नहीं है, निरंतर रत्नों की दिव्य कांति है। वे अकृत्रिम जिनालय जिनबिंब शाश्वत हैं। यहाँ पर भी मध्यलोक में मनुष्यों की सामर्थ्य नहीं है कि नंदीश्वर द्वीप जा सकें, इसलिए अपने ही मंदिर में नंदीश्वर द्वीप की स्थापना करके आष्टान का विधान करते हैं। यदि जिनालय की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो माणना बना करके विधान करते हैं। कोई समूह रूप में भी करते हैं, तो कोई अकेले बैठ के भी भावना भाते हैं कि मैं नंदीश्वर द्वीप की रचना करके एक एक जिनालय की भक्ति बस पूजा करूं। 8 दिन में 8 बार नहीं कर सकूं तो कम से कम 8 दिन में 1 बार तो कर लो, 2 बार तो कर सकूं। एक ही जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं। प्रत्येक जिनालय के सामने मानस्तंभ है, वापिकाएं हैं, मानस में जिनमें विराजमान हैं, चैत्य वृक्ष आदि हैं उनमें जिनमें विराजमान होते हैं। एक अलग ही वैभव होता है नंदीश्वर द्वीप का। नंदीश्वर द्वीप की
जब भी रचना की जाती है शास्त्रीय आधार से और एक एक बात को बताया जाता है, ये अंजनगिरी इतना ऊंचा है, इतना बड़ा मंदिर है, इतनी बड़ी जन्मभूमि है, ये दधिमुख पर्वत हैं। अंजनगिरी 4 हैं चारों दिशाओं में श्याम वर्ण की, दधिमुख 16 हैं 4 दिशाओं में, रतिकर 32 हैं 8 4 दिशाओं में। प्रत्येक जिनालय में मंदिर, ध्वजा, अष्ट प्रात्यार, मंगल द्रव्य, शिखर, कलश आदि बड़ा भव्य वैभव होता है। जब नंदीश्वर द्वीप के जिनालय के वैभव को आप कभी पढ़ें सुने तो आपको लगेगा वास्तव में क्या विशुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, परम आनंद को देने वाला होता है। आज आष्टान पर्व का समापन लोग बड़े आनंदित होते हैं। जिन दर्शन के अनुसार आज का ये पर्व पूर्णमासी का पर्व आष्टानिक निष्ठापन का पर्व है, इसलिए विधान के उपरांत व्यक्ति बड़ी मौज मस्ती में नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, नृत्य भक्ति नृत्य करते हैं और प्रेम और वात्सल की वृद्धि के लिए जिन शासन की प्रभावना करते हुए एक दूसरे पर माथे पर चंदन का, केसर का, रोली का तिलक लगाते हैं और आपस में गले मिलते हैं। किंतु ये रूप जैनेतर परंपराओं में थोड़ा बिगड़ता चला जा रहा है। लोग धूल मिट्टी आदि रंग आदि से आज तो नहीं किंतु कल से प्रारंभ करते हैं। जैन समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है वह आज संध्या काल में, मध्याह्न काल के भोजन के उपरांत या कल गले मिलते हैं। प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक मन के जो भी दुर्भाव हैं उन्हें दूर करके, कोई भी वैमनस्क भाव है उन्हें दूर करके धर्म के प्रांगण में निश्चल भाव से आते। भव्य जीव अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की उपासना करते ही हैं, किंतु जो उपासना का क्रम है, साधना का क्रम है, सबका अलग अलग है। उद्देश्य सबका एक है किंतु साधना का क्रम, साधना की विधि अलग अलग है। अरहत अरम अक्षर की स्थापना करके भी उपासना की जाती है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, अरहमित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिनः सिद्ध चक्र से सद्वीजम सर्वथा पण दद्महि। अरहम ये बीजाक्षर है, इसमें 4 अक्षर हैं। अक्षर का अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण न हो, नष्ट न हो। केवल ज्ञान को भी अक्षर ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि एक बार प्राप्त हो जाए तो कभी वह नष्ट नहीं होता। श्रुत ज्ञान भी अक्षर ज्ञान होता है। मति, अवधि, मन प्रिय ज्ञान ये अक्षर ज्ञान नहीं है, इन्हें श्रुत ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। केवल ज्ञान भी वे उच्चारण की अपेक्षा से अक्षर ज्ञान नहीं है। ओंकार में अनक्षरी ध्वनि होती है, किंतु शुद्ध ज्ञान भी अक्षर ज्ञान है, दोनों अपेक्षा से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।